महज 20,000 सैनिकों की टुकड़ी को लेकर उन्हें अकबर के 80,000 वाले विशाल सेना से मुकाबला करना था। इतिहास के युद्ध विशेषज्ञों के मुताबिक अगर वो सीधे सीधे मुगलों से भिड़ जाते तो उन्हें पराजित होने में ज्यादा वक्त न लगता। इसके लिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई, जिसमें वो सफल रहे और अपनी छोटी सेना के बल पर उन्होंने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। साहब, पहली चीज तो ये थी कि मेवाड़ के सैनिक जो थे वो पहाड़ी इलाके में लड़ने के अभ्यस्त थे। मेवाड़ की फौज में कौन थे? भील थे, आदिवासी भील थे, राजपूत थे। उन सभी को पहाड़ी इलाके में लड़ने का अभ्यास था और वो भी खास करके छापामार युद्ध पद्धति में उनको महारत हासिल थी। मैदान की आमने सामने की तो लड़ाई लड़ना उचित भी नहीं था, कारण कि प्रताप की सेना संख्या में कम थी, संसाधनों में भी कमजोर थे, तो आमने सामने की लड़ाई में तो कुछ समय के लिए टिके रहना भी संभव नहीं था। तो प्रताप की रणनीति थी छापामार युद्ध नीति, गुरिल्ला युद्ध नीति, और उस गुरिल्ला युद्ध नीति में मुगलों को काफी नुकसान हुआ और मुगल ये तय नहीं कर पा रहे थे कि हम जिस तरफ बंदूक का निशाना साध रहे हैं या तोप का मुंह खोल के खड़े हुए हैं, उधर कोई दुश्मन नजर नहीं आ रहा और पीछे से पहाड़ों से गोफन के माध्यम से पत्थर फेंके जा रहे हैं, तीर कमान आ रहे हैं, बाण आ रहे हैं और दुश्मन उनको दिख नहीं रहा। तो आखिरकार मुगल परेशान हो गए उस छापामार युद्ध नीति के अंदर और प्रताप की रणनीति यही थी कि पहाड़ों के अंदर ला करके उनको घेरा जाए और उसमें सफल रहे। बस इतना था कि उनको एरिया छोड़ना पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में यूनिवर्सिटी स्तर पर पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताबों में बदलाव किया जा सकता है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार के 3 मंत्रियों ने उन प्रस्तावों का समर्थन किया है जिसके तहत इतिहास के तथ्य बदले जाने हैं। प्रस्ताव के मुताबिक अब छात्रों को पढ़ाया जाएगा कि हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप ने मान सिंह के नेतृत्व में लड़ रही अकबर की सेना को हरा दिया था। वहीं राज्य सरकार भी प्रदेश में प्रताप की गौरव गाथाएं बच्चों को पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाने जा रही है ताकि उनके त्याग और बलिदान से बच्चों को प्रेरणा मिल सके। अब वास्तविकता में हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ था उसकी सच्चाई जो है राजस्थान और देश भर में पढ़ाई जाएगी। राजस्थान की बात करते हैं, शिक्षा मंत्री देवनानी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से ये त्रुटियां दूर की जाएंगी और क्या वास्तविकता में देवनानी जी मानते हैं कि हल्दी घाटी में आखिर हुआ क्या था? इतिहास हर देश का प्रतिबिंब होता है। सही इतिहास पढ़ाया जाए उसके लिए, जैसा आपने कहा, अकबर इस देश में कभी महान था ही नहीं, क्योंकि इस देश में महात्मा गांधी महान रहे, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी। महाराणा प्रताप ने भी अकबर के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी, तो महान तो प्रताप है। अकबर यहाँ एक शासक था, इस रूप में पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन संयोग और दुर्योग से पढ़ाते रहे। हमने आकर के इसे परिवर्तन किया है, तो इस देश के अंदर महाराणा प्रताप भी महान होंगे, हमने पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया है। उसी तरह हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में भी ये जानकारी दे रहा है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हारे। महात्मा गांधी हल्दी घाटी युद्ध कभी नहीं हारे, वह हमेशा जीते। लेकिन इस बात को लोगों के सामने लाना हम लोगों का कर्तव्य बनता है और इस प्रकार के कई इतिहास उसके गवाह हैं कि यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता। कहीं ना कहीं कई सारे जो त्रुटियां इतिहास के अंदर पाई गई हैं और राजनीतिक दल हों या फिर जो पुराने शासक हों उनके कारण से पाई गई हों, लेकिन अब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध जीते थे जो आज तक हम पढ़ते आए थे कि उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ था। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ अभिमन्यु सिंह, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो इतिहासकारों की माने तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने ही विजय हासिल की थी और अब आगे से बच्चों को भी इस इतिहास के बारे में पढ़ाया जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने ही विजय किया था। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।